भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम से किसी का फायदा नहीं होने वाला है। देश का नौजवान, देश का किसान परेशान है और इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफे की मांग करने आए हैं। हमारे विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में भी बहुत घोटाले हो रहे हैं। 350 करोड़ का घोटाला हमने उजागर किया है और लगातार FIR फर्जी होती हैं और जेल में डाला जाता है। लेकिन अब नौजवान डरने वाला नहीं है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पर हम इकट्ठा हुए हैं सब लोग। RSS और भाजपा के कुछ कार्यकर्ता घुस गए हैं। जो ABVP के लोग इन मस्तियों में भी, कैंपसों में ये हमेशा अराजकता करने का काम करते हैं, वो आके यहाँ भी अराजकता कर रहे हैं। और इस तरह के लोग जो अराजकतावादी लोग हैं, इनका देश के आंदोलन से कभी कोई मतलब नहीं रहा है। कॉकरोच बढ़ाना है, यही तो चाहते हैं, क्योंकि और कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ मेलोडी दिखेगा। मीडिया देख लो, कहीं भी देख लो, मेलोडी और झालमुरी की चर्चा हो रहा है। हर एक युवा में आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर रद्द हो रहे हैं, छात्रों का आज के समय में भविष्य किस तरह से डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, उसी को देखते हुए एक भारी संख्या में जंतर मंतर पर ये युवा पहुंचा है। तो युवाओं की सुनो, आप युवाओं की सुनो ना, पहले युवाओं की सुनो। वो बेचारे बर्बाद हो रहे हैं, हर पेपर लीक हो रहा है। आप सारी चीज देखिए, गवर्नमेंट लगता है फेल हो गई है, बिल्कुल ही हर मोर्चे पे फेल है। अच्छे दिन है, हर पेपर लीक हो रहा है। कहीं बेरोजगारी कहीं फैली हुई है। डॉक्टर है वो बेरोजगार है, इंजीनियर है वो बेरोजगार है, क्लर्क है वो बेरोजगार, हर आदमी बेरोजगार है। युवा का भविष्य बन पाएगा? युवा का भविष्य कहाँ से बन पाएगा जब यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होता सही तरीके से। आप देखो कि मतलब आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो गई देश की। ये फोल्डर है, ब्रोशर है। ये भारत की स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली का संगठन भारतीय महिला फेडरेशन NFIW, मैं उसकी जनरल सेक्रेटरी हूँ। जंतर मंतर पर आने का क्या कुछ रीजन? देखिए, बात ये है, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते मैं देखती हूँ कि हमने अपनी पूरी जमा पूंजी, मंगलसूत्र तक, कानों की बालियां तक सब बिक जाती हैं जब बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। तो ये लास्ट में सरकार कहती है एग्जाम कैंसिल, बच्चे खूब तैयारियां करते हैं, लेकिन होता ये है कि ये सरकार का फेलियर है, हम माँ बाप का नहीं। हमने तो 20 साल 25 साल अपने बच्चों पे कुर्बान किए हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ बच्चे अपनी मांग के साथ खड़े हैं, तो हमारा दायित्व है, हमको आना चाहिए। हमारे बच्चों को सरकार ने आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया, उनको ट्रॉमा में डाल दिया। सवाल उनकी आजीविका का था, तो ये तो कह के बात नहीं बनती कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, या हम तो सिर्फ जुमले फेंक रहे हैं। न्यायपालिका से उम्मीद थी, तो न्यायपालिका बकवास कर रही है कि ये तो पत्रकार बन जाएंगे, ये RTI वाले बन जाएंगे, ये आंदोलनकारी बन जाएंगे। तो भैया, आप जो सर्वोच्च अदालत में बैठे हैं, आप बार एसोसिएशन के माध्यम से आए हैं, आपने भी अपनी मांगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आंदोलन किए हैं। तो आंदोलन करना गुनाह है इस लोकतंत्र के अंदर। तो इसीलिए जो युवाओं के अंदर आक्रोश है अपनी आजीविका को लेके, अपने काम को लेके, अपनी शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, तो हम उनकी मांगों के साथ हैं। बच्चा जब पढ़ाई करता है और एक सपने की उम्मीद में जाता है, माँ बाप को भी दूर छोड़ के एक छोटे से कमरे में वो पढ़ाई करता है, लेकिन आज उसका भविष्य बिल्कुल उनकी उम्मीदें टूटी हैं, उनका भविष्य जो है वो दाम पे लगा है। रही सही कसर जब आप और हम जैसे लोग बोलना शुरू करते हैं, तो ये कहते हैं, हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान चले जाओ। भैया, ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारे पुरखों ने इसको सिंचा है, ये इनके बाप की जागीर नहीं है। जाना है तो सो कॉल्ड वो नफरती जीव जो है वो जिस भी देश में चले जाए, उनको पाकिस्तानी क्यों याद आता है, उनको थाईलैंड, सिंगापुर, नेपाल, भूटान वो क्यों नहीं याद आते, उनको चाइना क्यों नहीं दिखता, और देश क्यों नहीं दिखते हैं। तो इसलिए लोगों को उकसाना, भड़काना, हिंदू मुसलमान का खेल खेलना, ये उनकी नीति है। हमें उसमें ना फंसाए, हमारे बच्चों को रोजगार दे, देश की जनता को अच्छा स्वास्थ्य दे और भर पेट भोजन दे। किसी बहन बेटी को या किसी बुजुर्ग को या किसी इंसान को भूखे नहीं मरना पड़े। ये नौबत आए दिन हम आप मीडिया के माध्यम से ही तो जानते हैं, फलां जगह पे बेटी 3 दिन से भूखी थी, वो मर गई, महिला डिलीवरी के लिए उसको हॉस्पिटल नहीं मिला। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? इसलिए कह रही हूँ, सरकार का फेलियर है। सरकार जवाबदेही सुनिश्चित करे। Allah
मतलब ये है कि जब यूथ अपनी ताकत दिखाने के लिए आएगा तो वो अच्छे से अच्छे सिस्टम का ध्वस्त कर देगा। ये सरकार की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो अडिग रहेगी और यूथ कुछ नहीं कर सकता। जैसे नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, ऐसे ही जब जेन ज़ी यहाँ आ जाएगा, यूथ रोड पर आ जाएगा, तो यहाँ पे देर नहीं लगेगी। और इसी का मैसेज देने के लिए, इसी चीज़ को बताने के लिए आज यूथ यहाँ पे आया है। तमाम संगठनों के लोग बिना किसी बैनर के, ठीक है, यहाँ ये पार्टी नहीं है, ये एक आवाज़ है जो सिस्टम को बदलने के लिए यहाँ पे आई है। हम भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्म समिति से हम गाजियाबाद से यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे तमाम अलग अलग बैनर हैं, लेकिन सबकी मुद्दा और बात एक ही। जिस तरह से देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे नीट का हो या कोई अन्य पेपर हो, और उसकी वजह से नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी देश के शिक्षा मंत्री की है। इसलिए शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बेशरम शिक्षा मंत्री हैं इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे आंदोलन और भी करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाके कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनेगा। सरकार ने क्या किया, सरकार ने बाबुओं का ट्रांसफर कर दिया, शिक्षा मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अन्य जिम्मेदार जो मुख्य लोग हैं उन पे किस पे मुकदमा हुआ, कितने सस्पेंड हुए, बस ट्रांसफर कर दिया। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री भी जो भ्रष्ट हैं उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्टर उनका स्पोक्स पर्सन उमर खालिद को मानता है, ठीक है। आप उस कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करती है जिसके मोर देन 50-60% फॉलोअर्स पाकिस्तानी और बांग्लादेशी है। आप लोग आमने सामने थे तो क्या हुआ था वहाँ पर? मैं तो जस्ट अभी आया भाई, मैं भी आमने सामने नहीं आया, मैं जस्ट अभी आया हूँ और मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सब लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इसको प्रोटेस्ट कहते हो? आपको अगर डेमोक्रेटिक राइट में कुछ चेंज करना तो जाओ, इलेक्शन लड़ो। जिस तरीके से बीजेपी और बाकी अन्य पार्टी दल होती है वो जाके अपने इलेक्शन खड़ी करती है। भाई मेरा तो यहाँ पर ऑफिस है तो मैं तो चलता चलता यहाँ पर आया हूँ। ये जगह तो किसी के पिताजी की है नहीं, तो ये तो कोई भी आके यहाँ पर खड़ा हो सकता है। दैट डजंट मीन आई एम अ पार्ट ऑफ दिस सो कॉल्ड प्रोटेस्ट, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, पीपल आर लिटरली वेस्टिंग देयर टाइम। उनको ये चीज मानना चाहिए कि ध्रुव राठी, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और उसके अलावा तुम्हारे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, ये सब लोग इस देश के यूथ के दिमाग को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे देश में एक सार्वजनिक एक सिविल राइट क्रिएट हो। कॉकरोच बढ़ाना है, यही तो चाहते हैं, क्योंकि और कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ मेलोडी दिखेगा। मीडिया देख लो, कहीं भी देख लो, मेलोडी और झालमुरी की चर्चा हो रहा है। ये कहीं दिखेगा नहीं, दिखेगा टीवी पे, जहाँ सोशल मीडिया ऑनलाइन दिखेगा, बस टीवी पे कहीं नहीं आने वाला, सिर्फ मेलोडी। मोदी जी यही कहना चाहते हैं कि मेलोडी खाओ और सब भूल जाओ। मणिपुर कौन सा राज्य पड़ता है नहीं पता, ये एसएससी पढ़ता है एग्जाम का नहीं, एसएससी का मैं खुद स्टूडेंट हूँ। मेरा एग्जाम था फरवरी में, 28 के करीब एग्जाम था, पोस्टपोन हो गया, फिर 3 महीने पोस्टपोन हुआ एग्जाम, सोच रहे हो। उसके बाद उसके बाद धांधली ये बोल के किया गया था कि फेयर होंगे, फेयर एग्जामिनेशन होंगे, उसके बाद फिर 13 लाख रुपए में बिक रहे हो उसका सीट। अब सोच लो कि उसके मैम मैं जैसा कॉकरोच हूँ और मैं दिल्ली से आया हूँ। सर आपके ऊपर कॉकरोच, आपके बैग पे कॉकरोच। जी मैम, अब कॉकरोच बना दिया गया है, सीजीआई ने बोला है कि युवा कॉकरोच है देश का, तो हम भी कॉकरोच ही हैं फिर। सर आज भारी संख्या में काफी ज्यादा भीड़ है, युवा आज पहुंचा है, अपनी बात रखने पहुंचा है, सर क्या लगता है? मैम इस प्रोटेस्ट का एक ही हमारा मोटिव है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्योंकि उनसे अभी मिनिस्ट्री संभल नहीं रही है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। इतने पेपर लीक्स हो चुके हैं तो उनको इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी और इस्तीफा देना पड़ेगा। और जिस तरह यहाँ पे लोग जमा है, थोड़ा सा प्रेशर सरकार पे बनेगा इस चीज़ से। मेरा नाम कॉकरोच है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं दिल्ली से यही पढ़ती हूँ। दिल्ली से हो मैम, जंतर मंतर पर काफी आज युवा पहुंचा है, आक्रोश में क्या कारण है? कारण तो मोदी मीडिया ने जो छुपाया है वही कारण है कि जो हमारा सिस्टम है ठप हो चुका है। भले वो एजुकेशन है या फिर सोसाइटी है, कोई भी मुद्दे जो है वो मोदी मीडिया छुपाती है, तो वही मसला है, इसलिए हम आए हैं यहाँ पर। आज धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देने की बात आ रही है, क्या कुछ पीछे का कारण है? पीछे का कारण तो यही है कि जो युवा है वो बहुत आक्रोश में है। पूरा सिस्टम जो एजुकेशन का है उसको खत्म कर दिया गया, एक तरीके से देखा जाए तो। सिर्फ ये बात ये नहीं है कि पेपर लीक हो रहे हैं। जब सीबीएसई की बात देखिए, सीबीएसई जो कि 10th और 12th के मतलब जो स्टूडेंट्स हैं तो वो भी काफी परेशान है। उनको मार्किंग सिस्टम के जो मार्क्स दिए गए हैं, आगे उनके भविष्य को लेकर वो चिंतित है कि किस तरीके से आगे कॉलेजेस में एडमिशन होंगे। वो
पेपर लीक की तो बात ही भूल जाइए। अब तो स्टार्टिंग में स्कूल लेवल पर ये प्रदर्शन दिख रहा है। बिल्कुल, हमारे देश के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, नीट का पेपर दे रहे हैं और लीक हो रहा है। मैडम कितनी मेहनत से कर करके उनके माँ बाप उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ये हमारे देश को बर्बाद, हमारे देश के बच्चों को बर्बाद कर देते हैं। ये नहीं चाहते, ये लोग कुछ तबके के लोग हमारे बच्चों को नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े और इनके बराबरी करें वो। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, देश के बच्चे मतलब पिछड़ जाए, पीछे हो जाए। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए? मेरा नाम गौतम है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। सर बिहार से दिल्ली सीधा आप पहुँचे हैं और हाथ में आपके पोस्टर है, कॉकरोच 7 मैसेज देना चाह रहे हैं। देखिए ये जो है ये पॉलिटिशियंस है और ये कॉकरोच हम लोग हैं, ठीक है। तो यही इस पोस्टर में यही दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि अब हम लोग आ चुके हैं। ये जो जितने भी चीजें हो चुकी है प्रीवियस, आप जैसे कि देख सकते हैं इंडिया में जितने भी सिस्टम्स हैं जहाँ पे हमें होना चाहिए हम वहाँ पे नहीं है। हर एक ना हर एक सेक्टर